और आज की जो टॉपिक है कंपनी के प्रोफाइल, एडोमी कंपनी के प्रोफाइल एंड बिजनेस प्लान। हम लोग जानेंगे कि जो कंपनी है वो कहाँ से बिलोंग करती है, किस किस कंपनी के साथ टाई अप है, इसके जो इनकम प्लान है वो हम लोग कैसे मिलता है और कैसे वर्क कर रही है, आज के डेट में कितने कंट्री में काम कर रही है और कितने कंट्री में प्री लॉन्चिंग में है, वो सब कुछ भी जानेंगे। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा जो कंपनी का मोटो है। कंपनी के मोटो जैसा कि विनोद सर अभी बता रहे थे, जो बताए हैं, जो कंपनी का मोटो है चेरिश द स्पिरिट, यानी कि यहाँ पे हम लोग आत्मा से आत्मा को रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे एवरी मेंबर को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट है क्रिएट द विजन। जब तक विजन नहीं होगा, जब तक कहाँ जाना है क्या करना है एक गोल नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो एक लक्ष्य होना लाइफ में बहुत जरूरी है ना। और तीसरा है फॉलो द फेथ, यानी विश्वास। जो हम काम कर रहे हैं उस पे 100% फुल विश्वास होनी चाहिए। जो जिस अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं उस अपलाइन पे हमें पूरी विश्वास होनी चाहिए। जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उस कंपनी पे पूरी विश्वास होनी चाहिए, तभी जाके हम कहीं पे सक्सेस कर पाते हैं। अगर हम पर्सनल कहीं भी देखें, जो चीज पे जिस काम पे अगर जो काम करना आप चाहते हैं उस पे आपको पूरी विश्वास नहीं होगा तो आपको काम करने में मन भी नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ी चीज है फेथ, है ना, विश्वास। यानी कि आपको अपने ऊपर, आपको अपने अपलायन के ऊपर, आपको अपने कंपनी के ऊपर विश्वास होने जरूरी है। तीसरी चीज, चौथी पॉइंट है सर्व इन ह्यूमिलिटी, है ना। यानी विनम्रता बहुत बड़ी चीज होती है। कि जैसे जब पेड़ में फल लगते हैं तो पेड़ के डाली झुक जाते हैं, उसी तरह से जब कहा जाता है कि जब इंसान के अंदर ज्ञान होते हैं तो वो विनम्र हो जाते हैं। तो एक कंपनी का मोटो है जो बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिलता है सिर्फ इस मोटो से। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो 21वीं सदी का स्मार्ट कंज्यूमर है, आप देखेंगे, गौर करेंगे कि जब आज से 2-3 साल पीछे चले जाएंगे तो आज हम लोग घर बैठे खाना मंगा लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, यानी कि मैक्सिमम काम घर बैठे हाथ में मोबाइल लिए हुए A to Z काम कर लेते हैं। यानी कि मोबाइल से पूरे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर लेते हैं, बैंक का काम भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, है ना। घर बैठे मोबाइल से ऑफिस का अटेंडेंस भी बना लेते हैं। तो हेलो राम, एक है, एक्सक्यूज मी, आप स्क्रीन शेयर किए हैं क्या? ओह सॉरी, स्क्रीन आपकी नहीं दिख रही सर। एक सेकंड, है ना। अब दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा सर, करिए ऑन। थैंक यू। हम बात कर लेते हैं स्मार्ट कंज्यूमर 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी के जो स्मार्ट कंज्यूमर है वो क्या उम्मीद करते हैं, वो कहाँ देखना, क्या देखते हैं और क्या अपने मतलब क्या अपेक्षा करते हैं, है ना। तो इनके लिए जो है कंफर्ट प्लस प्रॉफिट। कंफर्ट का मतलब सब कुछ समझ रहे हैं कि इजी वे में मिल सके, और प्रॉफिट यानी कि कंफर्ट और प्रॉफिट, इजी वे में हमको प्रॉफिट जो मिल सके, है ना। तो पहला पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट आते हैं। जो हम शॉपिंग करते हैं, यानी कि जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो स्मार्ट कंज्यूमर है, जो हम प्रोडक्ट जो शॉपिंग करते हैं वो हमारे मोर देन अफोर्डेबल मिले डिस्काउंट से, है ना। डिस्काउंट मिल यानी सॉरी, जो हम प्रोडक्ट शॉपिंग करते हैं जो मोर अफोर्डेबल दैट ए डिस्काउंटेड स्टोर, यानी कि जो हम स्टोर से सामान ले रहे हैं, लेते हैं, उससे हमको इजी वे में मिल जाए।
दूसरा पॉइंट होता है कि जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं डिपार्टमेंट से या शॉपिंग मॉल से लेते हैं या स्टोर से लेते हैं, दुकान से लेते हैं, उससे हम क्वालिटी हाई क्वालिटी मिले। तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा थिंकिंग है कि जो प्रोडक्ट हम लेते हैं वो हम इजी वे में हमारे गेट तक, हमारे मतलब कि गेट तक आ जाए, जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए शॉपिंग करें, है ना। और चौथा पॉइंट है कि जो प्रोडक्ट हम जो ऑर्डर ले रहे हैं ओनली सेव नहीं हो, वो उससे अर्निंग कर सके। तीन जो ऊपर का तीन थिंकिंग है, जो तीन पॉइंट है, ऑलरेडी सबको यूज करते हैं, है ना। जो अमेजोन यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, यानी कि जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो जो है वो क्या बोलते हैं कि इजी वे में प्रोडक्ट घर पे मंगवा लेते हैं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है, जो मोर देन हाई क्वालिटी, वो नहीं मिल पाता है ना। जो हमारे कंपनी के पास है, जो है ना, जो प्रोडक्ट हम डिपार्टमेंट से लें या स्टोर से लें, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई क्वालिटी हो, वो अभी सभी जगह अवेलेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट है, जो इजी वे में शॉपिंग करें, हमारे डोर तक पहुंच जाए, ऐसे भी अभी जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो पहुंच जाए। लेकिन मोटा मोटी देखा जाए इस पॉइंट के मुताबिक, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो हम प्रोडक्ट शॉपिंग करें वो हाई क्वालिटी हो, और उस प्रोडक्ट के साथ हम लोग बिजनेस भी करें, यानी सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, साथ में अर्निंग भी जरूरी है। आप बात कर लेते हैं, ये सब लेने के लिए मेंबरशिप की जरूरत है। और मेंबरशिप के लिए कंपनी का कुछ कंडीशन है कि अगर आप कंपनी का मेंबरशिप बनते हैं तो आप कंपनी का बिजनेस पार्टनर हैं, ठीक है। और कंपनी का जब आप बिजनेस पार्टनर हैं तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पैन कार्ड आपका टीडीएस के लिए, आधार कार्ड दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, वोटर आईडी या ड्राइवरी लाइसेंस या पासपोर्ट, ये 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। उसके बाद लगता है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये दोनों लगते हैं नोटिफिकेशन के लिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट देके आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन यानी कि मेंबरशिप ले सकते हैं, है ना। इस कंपनी का ये 4 डॉक्यूमेंट लेके मेंबरशिप ले सकते हैं। और मेंबरशिप लेने के लिए आपकी कोई ज्वाइनिंग फी नहीं लगती, यानी कि फ्री मेंबरशिप मिलता है, नो ज्वाइनिंग फी। एंड कुछ कंपनी का ये भी है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि जब आप कंपनी का मेंबर बनते हैं तो आपको एवरी मंथ या एवरी साल या कुछ पैसे देने पड़ेंगे या फिर कुछ प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप सिर्फ मेंबर बनते हैं, आप अपने मुताबिक जो आपको नीड है वो प्रोडक्ट मंगवाते हैं और फिर वहां से आपकी इनकम स्टार्ट होती है। दूसरा है नो ऑटो शिपिंग, है ना, यानी कि जो आप प्रोडक्ट लेते हैं उसकी एवरेज में कुछ पॉइंट वैल्यू बनती है, और वो पॉइंट वैल्यू कभी लेस नहीं होती है। नो फ्लशिंग बिफोर पेड, है ना। यही है कि जो हमारे पीवी है वो कभी फ्लश आउट नहीं होती है। ये सारे बेनिफिट्स हैं, मिलते हैं मेंबरशिप बनते हैं तो। ये कंपनी काम करती है बाइनरी स्ट्रक्चर पे, यानी कि बाइनरी सिस्टम पे। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे नीचे दो, लेफ्ट और राइट, ए और बी, है ना। एक इसका जो प्लान है वो बाइनरी प्लस जनरेशन का प्लान है, जिसमें आपके यानी कि ऊपर में मैं और मेरे नीचे दो और इनके नीचे दो, और जो स्क्रीन पे जैसा देख रहे हैं दो के नीचे दो। इसमें क्या होता है कि जो आपकी पूरी लेफ्ट टीम है उसकी कैलकुलेशन और जो आपकी राइट टीम है उसकी पूरी कैलकुलेशन, दोनों का बिजनेस काउंट होके आपको यहाँ पे इनकम मिलता है। इसको बोलते हैं बाइनरी प्लस जनरेशन। तो इस प्लान पे कंपनी काम करती है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लेवल मिलती है और सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एक ही आईडी से ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि कहा देखा जाए कि आप एक आईडी से, जैसे आप इंडिया में काम कर रहे हैं, आपकी आईडी इंडिया में है, तो आज के डेट में कंपनी 20 कंट्री में काम कर रही है और 35 प्लस कंट्री में प्री लॉन्चिंग में है। यानी देखा जाए तो
आने वाला टाइम में 30+ और कंट्री में आप अपने आईडी लगा के काम कर सकते हैं, यानी जहां पे लॉन्चिंग में है वहां भी अपनी आईडी लगा के काम कर सकते हैं। आपकी कोई जान पहचान के जहां पे कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है वहां पे आप अपना आईडी लगा काम कर सकते हैं। आपकी आईडी वहां लगेगी और इनकम यहाँ लगेगी, शॉपिंग वहां होगी और इनकम यहाँ आएगी। जैसे कि कंपनी की जो 20 देशों में प्री लॉन्चिंग में है, जैसे जापान में है, यूएसए में है, मलेशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो आपके कोई रिलेशन में होंगे, आपके कोई सर्कल में होंगे, तो ऐसे ऐसे करके चलता है ना। अब बात करते हैं कंपनी की सक्सेस पे, है ना। कंपनी का जो मोटो है वो 100 साल की विजन लेकर आई है, और जो इनका 10 साल का जो विजन था वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। कंपनी 12 साल में टॉप 100 कंपनियों में 12वें रैंक पे है, और एक हिस्ट्री है अब तक के सबसे बड़ी फास्ट ग्रोथ करने वाली कंपनी एटॉमी, जो कि 12 साल में टॉप 100 कंपनी में ग्लोबली 12वें रैंक पे आना सबसे बड़ी बात होती है। और इंडिया में 100 साल के विजन लेकर आई है, और इसके फाउंडर हैं मिस्टर हैन गिल पार्क, जो खुद डायरेक्ट सेलिंग से पीएचडी किए हुए हैं, और इनकी 20+ इयर्स का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। और अगर देखा जाए तो आज के डेट में उनका 30+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, यानी कि जब उन्होंने काम स्टार्ट किया, यानी कि जब साथ में इनका डायरेक्ट सेलिंग से पीएचडी भी किए हुए हैं। इनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वे साउथ कोरिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में, टॉप जो होते हैं ना 3 या 5, उसमें इनके गिनती होती है। तो ये इनकी एक शॉर्ट थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताया हूँ। और अब बात करते हैं कंपनी की बारे में। जो कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी स्टार्ट हुई थी एटॉमी 2006 से साउथ कोरिया से, और ये साउथ कोरिया गवर्नमेंट की ज्वाइंट वेंचर है ना। और जो स्टैंड रैंक है अभी वो ये पहले की अपडेट है 2020 की, और 21 की अपडेट है कि ये 12वें रैंक पे है। ये पहले का था 11वें रैंक पे था, और रैंक 11 से 12 इसलिए गई है कि दो कंपनी का साथ में ज्वाइंट हुआ है, इसलिए 12वें रैंक पे है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कंपनी का जो बिजनेस है वो डाउन हुआ है। कंपनी का बिजनेस ग्रोथ बाय ग्रोथ कर रही है, वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ में है, और इसीलिए कंपनी का रैंक सिर्फ पीछे हुआ है। ये पीछे का प्रोफाइल है, अपडेटेड सीट नहीं है। और कंपनी मोर देन 1 लाख लोगों को करोड़पति बना चुका है। अभी तक ये भी हिस्ट्री है कि सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली कंपनी एटॉमी है, और 16+ कंट्री में रन कर रही, सक्सेसफुली रन कर रही है। और इनका जो शेयर है NES न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड वैल्यू है जिनका 13,000 पर शेयर। साउथ कोरिया की दो यूनिट का ज्वाइंट वेंचर है, केरी एंड कोलमार की। अब बात कर लेते हैं केरी एंड कोलमार की। केरी की बात कर लेते हैं। जैसे इंडिया में इसरो काम करती है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, उसी तरह से केरी काम करती है साउथ कोरिया गवर्नमेंट के लिए। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, और इनके अंदर 3,000+ साइंटिस्ट काम करते हैं, 1,500+ PhD होल्डर हैं, 25,000+ फॉर्मूले फाइंड आउट किए हैं, 140+ प्रोडक्ट जो पेटेंट प्रोडक्ट है। पेटेंट प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और उनका कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है पूरे वर्ल्ड में। ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो पेटेंट के लाइन में लगे हुए हैं, और एक फॉर्मूले को पेटेंट होने में काफी टाइम, काफी पैसे खर्च होते हैं। और 25,000+ जो फॉर्मूले हैं, इस अब तक के सबसे ज्यादा इन्होंने फॉर्मूले फाइंड आउट किए हैं। और एक है हीमोहिम, जो रेडिएशन के ऊपर काम, जिनकी वजह से रेडिएशन के ऊपर काम करता है। वहां के लोग को रेडिएशन की वजह से कैंसर हो रहा था, तो गवर्नमेंट, साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने इनको कुछ ऐसा प्रोडक्ट के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए बोले जिससे उनकी निजात हो सके, वहां के लोगों को प्रॉब्लम सही हो सके। तो जो केरी थी उन्होंने एक टीम गठन की, और एक अपने साइंटिस्ट को कुछ टाइम देके और उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट किए। गवर्नमेंट के मुताबिक बहुत ही कम टाइम में इन्होंने फाइंड आउट किए थे, और इन्होंने लीवर कैंसर के ऊपर एक इंजेक्शन निकाला है जो
कि अभी तक केरी ही फाइंड आउट कर पाई है। दूसरा जॉइंट है जो यूनिट है वो कोलमार है, वो भी वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे आती है। ओडीएम एंड ओईएम टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इनके मैन्युफैक्चर यूनिट 14 मैन्युफैक्चर यूनिट है और इसकी स्थापना होनी थी 1921 में। 100 साल कंपनी को हो चुके हैं कोलमार की। टॉप 500 प्लस जो ब्रांड हैं जो इनसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। 20,000 टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके खुद के R&D सेंटर भी हैं कोलमार के। यानी देखा जाए मोटा मोटी कि एटॉमी के साथ दो ऐसे जॉइंट वेंचर हैं जो एक मजबूत पिलर हैं जिनको कोई हिला नहीं सकता है, और ये दोनों का गवर्नमेंट की जॉइंट वेंचर है। जो इसमें से कुछ टॉप है जो देख सकते हैं, कुछ कंपनियां के नाम हैं, जैसे एम्बे है, ओरिफ्लेम है, डीएक्सन है ना, नेचुरल है, स्किनी है, ओरिफ्लेम है ना, जो आप देख रहे हैं स्किन पे, ये मोटा मोटी है, हर्बल लाइफ भी है ना, फूड लाइफ है, यंग लिविंग है। ये सारे कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट इनसे ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करवाती है। आप गूगल पर सर्च करेंगे कोलमार्क के टॉप क्लाइंट, तो कोलमार्क क्लाइंट, तो आपको वो लिस्ट मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एटॉमी की। एटॉमी अपने हाथ पर बहुत जगह फैला रखी है, उनका खुद का डिस्ट्रीब्यूटर है, वह ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। ऑनलाइन शॉपिंग मॉल तो ऑलरेडी हम लोग यूज भी कर रहे हैं, जो एटॉमी के साइड पे है, जहां से हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। और एक है डिस्ट्रीब्यूटर जो इनके नीचे काम करती है, एजामॉल है जो कुछ कंट्री में काम कर रही है, और इनका खुद का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है ना। और अब हम इनके देखते हैं, स्क्रीन पर देखेंगे, जो केरी एंड कोलमर की जो शेयरिंग है, वो कोलमर का शेयरिंग है 62% एंड 38% केरी की शेयरिंग है। और जो इसके साथ कोलमार की ब्रांच है वो काम करती है BNH, ब्यूटी एंड हेल्थ केयर का जो सेक्टर है वो काम करती है, और इनके लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करती है। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर होने के कारण है कि बहुत आप देखे होंगे कि कुछ कंपनियां होती हैं जो उम, एक ही वैज्ञानिक हैं या भी जो भी एक हैं, उनसे A to Z बनाते हैं। चाय भी बनवा रहे हैं उसी से, कॉफी बनवा रहे हैं उसी से, है ना, शैम्पू भी बनवा रहे हैं उसी से, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्ट, सब कुछ प्रोडक्ट बनवा रहे हैं उसी से। लेकिन हमारा जो है यानी कि कोलमार है कि अगर एक शैम्पू है तो उसके लिए अलग टीम है, पेस्ट टूथपेस्ट है तो उसके लिए अलग टीम है, ब्रश है तो उसके लिए अलग टीम है ना, बॉडी क्लींजर है तो उसके लिए अलग टीम है। यानी कि हर एक का एक अलग एक सेक्टर बना हुआ है, सिर्फ उसी प्रोडक्ट को R&D एंड डेवलप करने के लिए। और ये प्रोडक्ट दिन ब दिन क्वालिटी में वेस्ट होती है और प्राइस डाउन होती है और क्वांटिटी भी वेस्ट होती है। इसलिए हमेशा डे बाय डे एटॉमी का सक्सेस होने का यही रेशियो है कि कंपनी कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी से और क्वांटिटी से क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करती। अगर आपको थोड़ा क्वांटिटी कम भी मिल जाए, और लेकिन वो अपना क्वालिटी कभी कम नहीं कर सकती है। थोड़ा सा अगर प्राइस ज्यादा भी दे सकती है, लेकिन वो कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करती है। और ऐसे भी कंपनी का दावा है और स्लोगो है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस। जो कंपनी आपको जो क्वालिटी दे रही है, जितना क्वांटिटी दे रही है और जिस प्राइस पे दे रही है, वो प्राइस एटॉमिक के अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, आप सर्च भी कर सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं, आपके पास गूगल भी है ना, आप सर्च कर सकते हैं कि जो प्रोपोलिस, जो टूथपेस्ट है प्रोपोलिस 50 ग्राम की, प्रोपोलिस एंड ग्रीन टी के सक्से आप मार्केट में कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, उनके प्रोडक्ट दोगुना तिगुना से ज्यादा भी है। तो यही रीजन है कंपनी का ग्रोथ करने के। वो इनके हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टीम काम करती है, सेक्टर काम करती है। या देखा जाए सिंपल सी भाषा में, हर एक प्रोडक्ट की एक कंपनी है, छोटी कंपनी है ना। इसीलिए कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी इतना हाई होती है और हमेशा यूनिक होती है। अब बात करते हैं कंपनी की, जो बात कर लेते हैं कंपनी की एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस, तो वही है
आपको जो क्वालिटी मिलेगी एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। एंड सबसे बड़ी बात है कंपनी काम करती है जीएस स्ट्रेटजी पे, ग्लोबल सोर्स ग्लोबल सेल। एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जहां से हम लोग के हर एक कंट्री का जो यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उस प्रोडक्ट का बेनिफिट लेने का, यानी कि इससे बेनिफिट्स ये होता है कि एक तो ग्लोबल प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलता है, दूसरी बात होता है एक कि जिस कंट्री का जो प्रोडक्ट कंपनी लेती है उससे उस कंपनी का इकोनॉमी भी बढ़ती है। सपोज मान लिया जाए कि इंडिया में फेमस हल्दी है, कुछ प्रोडक्ट जैसे एलोवेरा भी है और अश्वगंधा है जैसे जो प्रोडक्ट है फेमस। और सबसे ज्यादा तो हल्दी है, सेलम की हल्दी प्रसिद्ध है पूरे वर्ल्ड में, लोग इसको बहुत लाइक करते हैं। जब कंपनी यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चर स्टार्ट करेगी, अपना करेगी और तो इस प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे लेगी और कुछ प्रोडक्ट जो ही प्रोडक्ट बना सके तो वो प्रोडक्ट लेती है। तो यहाँ से क्या होगा कि एक तो इंडिया की हल्दी को पूरी दुनिया यूज करेगी, दूसरी बात है कि यहाँ के इकोनॉमिक में बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है जीएस स्ट्रेटजी, ग्लोबल सोर्स ग्लोबल सेल। ये ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है 2009 से, है ना। तो आप लोग बहुत सारे देखे होंगे कि लोग बोलते हैं कि लोकल फॉर वोकल, यानी कि हम विदेशी कंपनी को क्यों काम करें। तो आप उनको बता सकते हैं कि आप तो सिर्फ अपने कंपनी के प्रमोट कर रहे हैं, हम तो अपने कंपनी को विदेशों में भेजेंगे, है ना। ऑलरेडी कंपनी बोली भी है कि मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर रखेगी। आप समझ सकते हैं कि जिस दिन कंपनी मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पर रखेगी, यानी ग्लोबली जितने कंट्री में कंपनी है उतने कंपनी में उसके ऑलरेडी प्रोडक्ट पहुंचेंगे। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है ग्लोबल सोर्स ग्लोबल सेल। अब बात करते हैं कि कंपनी जो है वो 6 सेगमेंट में काम करती है, प्रोडक्ट में, हेल्थ केयर में, हॉलिडे में, यूटिलिटी सर्विसेज में, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल में एंड इलेक्ट्रॉनिक में। 6 सेगमेंट में एक कंपनी काम करती है। और जो प्रोडक्ट रेंज है हेल्थ केयर का, पर्सनल केयर का, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, होम केयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक कंपनी का प्रोडक्ट रेंज है। अब बात कर लेते हैं, ये था हमारा कंपनी का प्रोफाइल, जो कैसे किस किस कंपनी से टाई अप है, क्या स्ट्रेटजी है, वो देख रहे थे। अब बात कर लेते हैं इनकम प्लान की। जो हम लोग को इनकम प्लान मिलने वाला है, जहां से हम लोग को बेनिफिट मिलेगा, वो हम लोग कैसे मिलता है और कितना मिलता है। कंपनी का जो 100% इनकम होती है उसमें से 70% पे आउट करती है और 30% कंपनी का शेयर होता है। इसमें से देखते हैं कि जो हम लोग को 70% पे आउट मिलता है वो कैसे मिलता है। 44% जनरल कमीशन में मिलता है, 20% मास्टरशिप में मिलता है एंड 6% एजुकेशन सेंटर में। ये तीनों को जोड़ दिया जाए तो 70% होता है। अब सबसे पहले देखते हैं जो जनरल कमीशन है वो कैसे मिलता है। जनरल कमीशन में हम लोग के 8 स्लैब होते हैं और 5 लेवल होते हैं, है ना। और जो पहला सबसे फर्स्ट लेवल है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में खुद की पर्सनल पॉइंट वैल्यू 10,000 पॉइंट वैल्यू होती है। और यहाँ पे आपको 10,000 पॉइंट वैल्यू करने के लिए 15 से 2,000 का शॉपिंग कर लेते हैं, 2500 का शॉपिंग कर लेते हैं, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की पीवी के ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप के प्रोडक्ट ले रहे हैं, कितनी पीवी के ले रहे हैं। मोटा मोटी अगर कैलकुलेट है तो ये 15 से 2500 में हो जाते हैं। आप अगर इतना का अपना अगर 10,000 पॉइंट वैल्यू कर लेते हैं, जिस दिन आपका 10,000 पॉइंट वैल्यू हो गया तो आप सिस्टम में एलिजिबल हो जाते हैं तीन तीन जनरेशन तक इनकम लेने के लिए। और आपका आईडी एक्टिव रहेगा, जिस भी लेवल पर रहेंगे उस लेवल का इनकम आप ले सकते हैं। कंपनी का कंडीशन बस यही है कि आपको एवरी ईयर कोई भी एक प्रोडक्ट लेके अपना आईडी एक्टिव रख सकते हैं और इनकम जिस भी लेवल पर रहेंगे 3 जनरेशन तक ले सकते हैं। जिसमें इसमें कंपनी के, क्योंकि ये बाइनरी प्लान पे काम करती है, इसमें 2 लेग ही चलती हैं। तो लेफ्ट साइड से एल का मतलब है लाख, 3 लाख पॉइंट वैल्यू एंड राइट साइड से 3 लाख पॉइंट वैल्यू का बिजनेस देते हैं तो आपको इनकम मिलता है 1,321 रुपए। दूसरा लेवल है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सॉरी एजेंट का। एजेंट के लिए खुद की पॉइंट वैल्यू 3 लाख पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए। इसके लिए ये नहीं है कि आपको अलग से फिर से 3 लाख पॉइंट वैल्यू कर बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अपने आईडी पर शॉपिंग करते जाएंगे आपका
पर्सनल पॉइंट वैल्यू इक्यूमुलेट होता रहेगा और जिस दिन 3 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाएगा आप एजेंट बन जाएंगे, है ना। और पर्सनल पॉइंट वैल्यू कभी लेप्स नहीं होता है, कभी जीरो नहीं होता है, हमेशा इक्यूमुलेट होता रहेगा। और आपके लेफ्ट टीम से 3 लाख पॉइंट वैल्यू एंड राइट टीम से 3 लाख पॉइंट वैल्यू का बिजनेस देते हैं सेम ही बिजनेस में। यानी कि पहला लेवल में जब आप थे तो आप अपने टीम से 3 लाख पॉइंट वैल्यू लेफ्ट से और 3 लाख पॉइंट वैल्यू राइट से दे रहे थे। दूसरा लेवल में भी है तो आपका सिर्फ लेवल बढ़ा है, यानी कि आप एजेंट बने हैं। लेफ्ट टीम से 3 लाख पॉइंट वैल्यू दे रहे हैं, राइट टीम से 3 लाख पॉइंट वैल्यू दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इनकम सीधा 3 गुना हो रहा है, 3,964 रुपये। ये जनरल कमीशन डेली मैचिंग वीकली पे आउट होता है। यानी कि अगर आपको ये मैचिंग डेली हो रहा है, डेली का मैचिंग हो रहा है, तो आपको ये बेनिफिट डेली ले सकते हैं, या महीने में एक बार हो रही है या 2 बार हो रही है, या फिर साल में एक बार हो रही है 2 बार हो रही है। देखा जाए कि जब जब मैचिंग तब तक इनकम, है ना। महीने में जितनी बार आपको ये इनकम मैच होगा उतनी बार इनकम आएगा, 3,964 रुपये। ये हो गया नॉर्मल वे। एक ऑप्शन और भी है कि अगर आप अपना अपना आईडी, अपना जो पीवी है वो अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपनी एक ऑप्शन दी है कि आप अपने डाउनलाइन के जो बिजनेस वॉल्यूम है वो डबल करवाते हैं, यानी कि 3-3 जगह पर 6-6 लाख, यानी कि 2 मैचिंग आप ले लेते हैं, तो अगला महीने का जो मैचिंग आएगा वो आपको एजेंट लेवल पर मिलेगा। जैसे कि मैं बता दूं कि इस मंथ सितंबर चल रहा है, सितंबर में आप अगर 2 मैचिंग ले लिए हैं, अगर आप पहला लेवल पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, मात्र आपका 10,000 पॉइंट वैल्यू है, आप 2 बार इनकम ले चुके हैं, तो अगला जो अक्टूबर मंथ आएगा तो आपको उस मंथ में एजेंट का इनकम मिलेगा, जितने बार मैचिंग लेंगे तो वो आपको मिलेगा 3,964 रुपये, मल्टीप्लाई होता रहेगा जितनी बार लेंगे उतना, यानी कि आप फर्स्ट लेवल पर भी रह के सेकंड लेवल का इनकम ले सकते हैं। ये लेवल सारे कंडीशन में फॉलो होता है। अब बात करते हैं तीसरा लेवल पे एजेंट का। एजेंट के लिए 7 लाख पॉइंट वैल्यू होना चाहिए, पर्सनल पॉइंट वैल्यू, और लेफ्ट टीम से 7 लाख पॉइंट वैल्यू, राइट टीम से 7 लाख पॉइंट वैल्यू। तो आप बिजनेस देते हैं तो आपका बिजनेस होता है, इनकम आता है 7,929 रुपये। चौथा है डीलर का, और डीलर के लिए पर्सनल पॉइंट वैल्यू होना चाहिए 15 लाख पॉइंट वैल्यू, लेफ्ट टीम से 15 लाख पॉइंट वैल्यू एंड राइट टीम से 15 लाख पॉइंट वैल्यू का बिजनेस देते हैं, तो आपको इनकम आता है 15,887 रुपये। डेली मैचिंग वीकली पे आउट, महीने में जितनी बार मैच होगा उतनी बार आपको इनकम मिलेगा। पांचवा है ईडी का। ईडी के लिए पर्सनल पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए 24 लाख पॉइंट वैल्यू, और लेफ्ट टीम से 24 लाख पॉइंट वैल्यू एंड राइट टीम से 24, यानी कि 24 लाख पॉइंट वैल्यू लेफ्ट से एंड 24 लाख पॉइंट वैल्यू राइट से। पॉइंट वैल्यू का आप बिजनेस देते हैं तो आपको इनकम मिलता है 23,786 रुपये। डेली मैचिंग वीकली पे आउट, अगर एक मैचिंग आप महीने में दो भी निकाल लेते हैं 24 लाख की, स्टार्टिंग में टीम छोटी रहती है तो धीरे धीरे हो पाती है, जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी तो एक 24 लाख पॉइंट वैल्यू होने में टाइम भी नहीं लगेगा, एक दिन में भी हो जाएगा, है ना। और इसके बाद है छठ छठा लेवल ईडी का। ईडी के लिए आप देख रहे होंगे कि सेम लेवल है, यानी कि ईडी ही है जिसके लिए 24 लाख पॉइंट वैल्यू है। यहाँ पे एक बिजनेस का प्लान का खूबसूरती इसलिए है, यही इसे लोग इसको यूनिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पर्सनल पॉइंट वैल्यू 24 लाख से ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन आपका पॉइंट वैल्यू 24 लाख हो गया, उससे आगे आपको पर्सनल पॉइंट वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। आप अपने डाउनलाइन के आईडी से शॉपिंग करके और पूरी टीम को बिजनेस दे सकते हैं। एक ऐसा प्लान कहीं और नहीं देखे होंगे कि, सॉरी, आप अपना परचेज, अपना पॉइंट वैल्यू डाउन, यानी कि अपना शॉपिंग किसी डाउनलाइन से करते हुए, यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी ये मिल ऑलरेडी मिल रहा है, और हम लोग कर भी रहे हैं। जो एजेंट कर चुके लेवल पे हैं वो अपने अपने डाउनलाइन से ही बिजनेस मतलब की शॉपिंग करते हैं। अगर उनको खुद की प्रोडक्ट लेनी है तो सबसे डीप में जो लास्ट आईडी लगी है उनसे जाकर प्रोडक्ट लेते हैं। उनसे क्या होता है कि जितने भी उनके डाउनलाइन में है सबको पॉइंट वैल्यू का बेनिफिट मिलता है, प्लस उनको तो प्रोडक्ट मिल ही गया और पूरी टीम के ही बिजनेस मिला और उनको ही मैचिंग आ गया। ये जबरदस्त प्लान है, जबरदस्त मतलब कि कहा जाए कि फॉर्मूला है। अभी आज तक तो मैंने ऐसा फॉर्मूला कहीं भी नहीं देखा है।
और आपके लेफ्ट टीम से 24 लाख पॉइंट वैल्यू एंड राइट टीम से 24 लाख पॉइंट वैल्यू का बिजनेस देते हैं, तो आपको यहाँ पे इनकम मिलता है 39,644 रुपये। और 8वां है ईडी का है, जिसमें आपको ऑलरेडी 24 लाख यानी 24 लाख पॉइंट वैल्यू हो चुका है। सिर्फ टीम के बिजनेस से आप अपना इन पीवी बढ़ाते हैं, तो लेफ्ट टीम से 2 करोड़ एंड राइट टीम से 2 करोड़ का देते हैं बिजनेस, तो आपको यहाँ पे मिलता है 66,073 रुपये डेली मैचिंग वीकली पे आउट। और लास्ट और 8वां ईडी का ही है, अपने टीम से 5 करोड़ पॉइंट वैल्यू का और राइट टीम से 5 करोड़ पॉइंट वैल्यू का बिजनेस देते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलता है 69,287 रुपये। ये तो सिर्फ था जनरल कमीशन का मैचिंग। अब है दूसरा है मास्टरशिप का, जहाँ पे हम लोग का मास्टरशिप भी मिलता है और जनरल कमीशन मिलता है, यानी कि दोनों इनकम मिलता है। वो अब बात करते हैं मास्टरशिप के लिए। मास्टरशिप में हम लोग का 7 लेवल होता है। पहला सेल्स मास्टर, दूसरा डायमंड मास्टर, उसके बाद सेनो रोज मास्टर, उसके बाद स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर एंड इम्पीरियल मास्टर। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो सेल्स मास्टर है उसमें 10% और इम्पीरियल मास्टर उसमें 0.3%। आप यानी कि जो 20% इनकम देती डिस्ट्रीब्यूट करती है ग्लोबल बिजनेस का, है ना, सेल्स मास्टर में ग्लोबल बिजनेस का 20% डिस्ट्रीब्यूट करती है, और 20% बिजनेस में आपको मास्टरशिप में 10% दे रही है, और बाकी 10 में 6 लेवल में डिवाइड करती है। बाकी जो 10% होती है उसमें 6 लेवल में डिवाइड करती है। अब बात देखते हैं जो हमारा सेल्स मास्टर है उसमें कैसे हम लोग का इनकम मिलता है और क्या क्वालिफिकेशन है। तो सेल्स मास्टर के लिए खुद का पर्सनल पॉइंट वैल्यू 7 लाख पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए, लेफ्ट टीम से 25 लाख पॉइंट वैल्यू का बिजनेस और राइट टीम से 25 लाख, यानी कि 25 लाख पॉइंट वैल्यू लेफ्ट से, 25 लाख पॉइंट वैल्यू राइट से। आप निकाल के देते हैं महीने में 2 बार। कंपनी ऑप्शन दी है कि आप महीने में 2 बार ले सकते हैं, 1 से 15 और 16 से एंड ऑफ मंथ। एक महीने में 2 बार आप मास्टरशिप का बिजनेस बेनिफिट ले सकते हैं। 1 से 15 के बीच में लेफ्ट टीम से 25 लाख और राइट टीम से 25 लाख पॉइंट वैल्यू का बिजनेस देते हैं, तो आपको जो परसेंटेज है वो मिलता है। और फिर 16 से एंड ऑफ मंथ, 16 से यानी 30 या 31 के बीच में फिर सब करते हैं, तो आपको फिर से मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पे 2 से 3 लाख रुपए महीने में मिलता है सेल्स मास्टर में। और जो रिवॉर्ड होती है कंपनी का सेल्स मास्टर में, जो 1 टाइम मिलता है, एट मीन द फेम सेट का 2 सेट और इवनिंग केयर का 1 सेट मिलता है। अगर इसको पैसे में कैलकुलेट किया जाए तो अप्रोक्स आपको 21 से 22 हजार रुपए का सिर्फ प्रोडक्ट मिल रहे हैं ये रिवॉर्ड में। दूसरा लेवल है डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर में कंपनी 5% डिस्ट्रीब्यूट करती है ग्लोबल बिजनेस का, और आपको पर्सनल पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए 15 लाख पॉइंट वैल्यू। और यहाँ पे भी आप महीने में 2 बार इनकम ले सकते हैं, 1 से 15 और 16 से एंड ऑफ मंथ। लेफ्ट टीम से 2 सेल्स मास्टर एंड राइट टीम से 2 सेल्स मास्टर, है ना। और आप निकल के देते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम आती है 4 से 7 लाख महीने की। और साथ में जो आपको रिवॉर्ड मिलता है एटमी द फेम सेट का 2 सेट, इवनिंग केयर का 1 सेट एंड लैपटॉप एंड टैबलेट अप्रोक्स 40 हजार रुपए की मिलती है। उसके बाद है सनो रोज मास्टर, जिसमें कंपनी 2% डिस्ट्रीब्यूट करती है, और आपकी पर्सनल पॉइंट होनी चाहिए ईडी लेवल की, यानी कि 24 लाख पॉइंट वैल्यू की, जो ऑलरेडी जनरल कमीशन में मिल चुका है। और यहाँ पे आपको 2 लेफ्ट से 2 डायमंड मास्टर एंड राइट से 2 डायमंड मास्टर निकाल के देते हैं, तो आपको यहाँ पे इनकम मिलता है 8 से 9 लाख। हमारे जो मास्टरशिप है इसका सर्कल महीने में सर्कल 2 बार चलती है, 1 से 15 और 16 से एंड ऑफ मंथ, है ना। आप दोनों सर्कल का बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें जो रिवॉर्ड और अवार्ड मिलता है 1,20,000 कैश और 2 लोग का टूर पैकेज 3 नाइट एंड 4 डे के लिए। चौथा है स्टार मास्टर। स्टार मास्टर में कंपनी 1.2% डिस्ट्रीब्यूट करती है, और आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए 24 लाख, जो ऑलरेडी हो चुका है। और लेफ्ट टीम से 2 सरन रोज मास्टर एंड राइट टीम से 2 सरन रोज मास्टर, 1 से 15 और 16 से एंड ऑफ मंथ के बीच में निकाल कर आप देते हैं, तो आपको यहाँ पे इनकम आती है 15 से 20 लाख महीने की। और आपको जो कंपनी रिवॉर्ड देती है 1 टाइम रिवॉर्ड 6 लाख कैश एंड 4 लोग का टूर पैकेज 3 नाइट एंड 4 डे के लिए। 2 लोग से जगह पे यहाँ पे 4 लोग को कर दिया है। अब 5वां है रॉयल मास्टर। रॉयल मास्टर में कंपनी 1% डिस्ट्रीब्यूट करती है, और खुद का पॉइंट वैल्यू होना चाहिए 24 लाख पॉइंट वैल्यू।
लेफ्ट टीम से 2 स्टार मास्टर एंड राइट टीम से 2 स्टार मास्टर आप निकाल के देते हैं 1 से 15 और 16 से एंड ऑफ मंथ में, क्योंकि मास्टरशिप का सर्कल 2 बार चलती है, 1 से 15 और 16 से एंड ऑफ मंथ। यहाँ पे आपको मंथली इनकम आती है 19 लाख से 25 लाख रुपए। ये सारे इनकम अप्रोक्स इनकम है ना, कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही है, ये अप्रोक्स इनकम है। और जो रॉयल मास्टर का जो रिवॉर्ड मिलता है 4 लोग का टूर पैकेज, 10 नाइट एंड 11 डे के लिए। यहाँ पे कंपनी आपको रेंट के लिए फी देती है, ऐसा नहीं है कि आपको फंड दे रही है। फंड में एक्चुअली होता क्या है कि मान लिया जाए कि आप इस मंथ रॉयल मास्टर अचीव किए हैं और आपको कंपनी फंड दे दी। फंड का मतलब होता है किस्त, एवरी मंथ किस्त, है ना। आपको कार लेने के लिए फंड दे दी, आप जाके कार ले लिए किस्त पे। और मान लिया जाए कि आप 2 बार रॉयल मास्टर अचीव कर चुके हैं और तीसरी बार और चौथी बार नहीं कर पाए, यानी कि कुछ टाइम तक नहीं कर पाए, तो आपका जो फंड पैसा था वो तो मिलने के लिए बंद हो गया। जो आपको पैसा कट रहा है वो तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। वो सबसे बड़ी मुसीबत होती है, जो बोलती है कंपनी हम ये फंड दे रहे हैं, हाउस फंड दे रहे हैं, इतने फंड दे रहे हैं, वो बहुत ही डेंजर होता है। आप एक लेवल अचीव कर लेंगे, आपको फंड मिल जाएगा, बाकी के फंड आपको अपने पैकेट से भरना पड़ेगा। इसलिए कंपनी यहाँ पे रेंट के लिए फी देती है। जब जब आप इस लेवल पर रहेंगे, आपको एक मंथ में आपको 60,000 आपको पैसा मिल जाएंगे कैश। प्लस आपको अपने टीम के ऊपर, अपने टीम बिल्ड करने के ऊपर आपको कंपनी की डेबिट कार्ड देती है जिसकी 1,20,000 वैल्यू होती है। और आपको कैश मिलता है 30 लाख रुपए कैश मिलती है वन टाइम, है ना। और उसके बाद छठा लेवल है क्राउन मास्टर। क्राउन मास्टर के लिए आपके लेफ्ट टीम से 2 रॉयल मास्टर एंड राइट टीम से 2 रॉयल मास्टर। आपकी पर्सनल पे भी है जो ऑलरेडी 24 लाख हो चुकी है, और इसका भी कैलकुलेशन महीने में 2 बार होती है, 1 से 15 और 16 से एंड ऑफ मंथ। जैसे ही आप रॉयल मास्टर क्राउन मास्टर अचीव करते हैं तो आपको इनकम यहाँ पे आती है 25 से 40 लाख रुपए महीने की। और यहाँ पे जो कंपनी रिवॉर्ड देती है 4 लोग का टूर पैकेज, 10 नाइट एंड 11 डे के लिए। कंपनी यहाँ पे आपको लग्जरी कार लेने के लिए 40 लाख रुपए कैश देती है। और आपके टीम बिल्ड करने के लिए जो वैल्यू था 1,20,000 उसको बढ़ा के 3 लाख रुपए यहाँ पे आपको देती है कि ऑलरेडी आप एक अच्छे लेवल अचीव कर चुके हैं और आपको होटल में जाते हैं, अपने टीम बिल्ड करते हैं, यानी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपको कंपनी अलग से एक 3 लाख रुपए महीने की देती है। और जो वन टाइम कैश देती है रिवॉर्ड में 1,80,00,000 कैश देती है। और सातवां एंड लास्ट लेवल है इंपीरियल मास्टर, जिसमें कंपनी 0.3% डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इसमें आपकी पर्सनल पॉइंट वैल्यू ऑलरेडी 24 लाख हो चुका है, यानी कि 24 लाख पॉइंट वैल्यू हो चुका है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट टीम से 2 करोड़ मास्टर एंड राइट टीम से 2 करोड़ मास्टर आप निकाल के देते हैं महीने में 2 बार, 1 से 15, 16 से एंड ऑफ मंथ। तो यहाँ पे आपको इनकम आती है 50 से 90 लाख रुपए महीना की। यहाँ पे कंपनी रिवॉर्ड की झड़ी लगा देती है। जब आपको जो टूर पैकेज है वो साल में 2 बार मिलता है, 4 लोग का टूर पैकेज, 10 नाइट एंड 11 डे के लिए। एक और लग्जरी कार लेने के लिए कंपनी पैसे देती है, वो देती है 50 लाख रुपए। साथ में आपको एक ड्राइवर के लिए भी पैसा देती है, उसकी सैलरी कंपनी पे करती है 50,000 रुपए। जो आपको टीम बिल्ड करने के लिए डेबिट कार्ड मिला था वो उसकी वैल्यू बढ़ा के 6 लाख रुपए कर देती है कंपनी। एक आपको ऑफिस देती है 1700 स्क्वायर फीट की। अगर आप अपने ऑफिस खुद ले लेते हैं तो उसके लिए कंपनी किराए पे करती है 1.5 लाख रुपए महीने की। आपको पर्सनल असिस्टेंट रखने के लिए कंपनी अलाउ करती है, उसकी भी सैलरी कंपनी पे करती है, उसकी भी सैलरी 50,000 रुपए कंपनी पे करती है। और साथ में जब कंपनी मेगा फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है तो आपको फंक्शन में बुलाया जाता है और आपको ऑन द स्टेज वो कैश 6 करोड़ कैश दिया जाता है। और जब फंक्शन होती है वो लाइव पूरे वर्ल्ड देखती है, पूरी दुनिया देखती है, पूरे ऑनलाइन चलती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप स्टेज पे होंगे तो कैसे होंगे, पूरी दुनिया आपको देख रही होगी। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने डेडिकेट के साथ इस बिजनेस को देखें, समझें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा हमसे एक एक वर्ड को बारीकी से